तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो जिस तरह से न सिर्फ विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी वो जिस तरह से जहर निकाल रहे हैं, मैं इसको जहर निकालने का, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने आप में देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई खुंदक निकाल रहे हैं, कोई दुश्मनी जो है, कोई उनकी कोई अंदर कोई दुश्मनी छुपी बैठी हो, दुश्मनी निकाल रहे हैं। आखिरकार कांग्रेस को, तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को और तेलंगाना के तमाम जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन्हें पुष्पा फिल्म के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन से परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के तमाम नेता और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने जैसे अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है, जैसे वो किसी भी हद तक जाकर अल्लू अर्जुन को बदनाम कर देना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाकर अल्लू अर्जुन से कोई दुश्मनी निकाल देना चाहते हैं। अब ये दुश्मनी किस चीज की है, किस चीज की नहीं है, समझने की जरूरत है। लेकिन अगर मैं जो ये कह रहा हूं कि ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मोर्चा खोल दिया, तो मैं ये बात हवा हवाई नहीं कर रहा, ये बात मैं बिल्कुल आधार पर कह रहा हूं। मैं जो घटनाक्रम है उसका विश्लेषण करके ये बात मैं कह रहा हूं और पूरे डंके की चोट पर ठोक बजाकर कह रहा हूं। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब अल्लू अर्जुन की फिल्म आई थी पुष्पा 2, और जो ये सुपरहिट फिल्म है, अब तक बताया जाता है कि इस फिल्म ने पूरे भारत में 2100 करोड़ का कारोबार कर लिया है, 2100 करोड़ का कारोबार कर लिया, और इसने बाहुबली फिल्म के जो रिकॉर्ड थे उसको भी तोड़ दिए हैं। भारत की ये पहली फिल्म है जिसने सबसे ज्यादा 600 करोड़ रुपए कमाई करी है, और इसके सामने भारत की कोई भी फिल्म जो है अभी टिक नहीं पा रही। 21 करोड़ की इसने कमाई कर ली है, अभी भी ये सिनेमा हॉल पर जो है ये धड़ाधड़ सुपरहिट जा रही है। अब ये जो फिल्म जब रिलीज होती है, रिलीज के बाद 4 दिसंबर को एक घटनाक्रम होता है। एक सिनेमा हॉल में अल्लू अर्जुन जो है वहां पहुंच जाते हैं उस सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए, और उसके बाद जो है वहां पर एक भगदड़ मचती है। भगदड़ में एक महिला जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। दुखद घटना, बहुत दुखद घटना घटती है। एक महिला की मृत्यु हो जाती है, उसका बच्चा जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें अल्लू अर्जुन की क्या गलती है, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था या नहीं किया था, इसमें अल्लू अर्जुन जो है वो दरअसल जो है क्या घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद भी क्या वहां पर हीरोगिरी कर रहे थे, तमाम चीजें जिसकी जांच चल रही है। और मामला ये जो है कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। इस पूरे मामले में दुखद घटना, और इसमें अल्लू अर्जुन की अगर कोई भी गलती है तो कानूनी रूप से उनके खिलाफ जो भी एक्शन हो वो होना चाहिए, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। पर अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि यह मामला जो है 4 दिसंबर को हुआ था। 4 दिसंबर को जो सिनेमा हॉल में भगदड़ मची थी, ये उस समय मामला हुआ था। अब इसके बाद जो है अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेन लिख ली गई, और पुलिस कंप्लेन लिखने के बाद अल्लू अर्जुन की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के कारण उन्हें एक दिन जो है वो जेल में बिताने पड़े, उनको हाई कोर्ट जाकर जमानत लेनी पड़ी, और उसके बाद ये पूरा मामला जो है अभी हाई कोर्ट में है, और इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो अब ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिर से मैं दोहरा रहा हूं, उसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। कानून अपना काम करे, और जो भी अल्लू अर्जुन की गलती है, उनकी टीम की गलती है, सिनेमा मालिकों की गलती है, इसमें पुलिस की गलती है, जिसकी जो गलती हो उसके हिसाब से उस पर जो है कानूनी रूप से उस पर कार्रवाई हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कानूनी कार्रवाई एक तरफ है, पर तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, वो जिस तरह से न सिर्फ विधानसभा में और विधानसभा के बाहर भी वो जिस तरह से जहर निकाल रहे हैं, मैं इसको जहर निकालने का, जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे हैं, वो अपने आप में देखकर ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई खुंदक निकाल रहे हैं, कोई दुश्मनी जो है, कोई उनकी कोई अंदर कोई दुश्मनी छुपी बैठी हो, दुश्मनी निकाल रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिना आधार की ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन इस बात को समझिए कि 4 तारीख को जो घटनाक्रम हुई उसमें मैंने बताया कि अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा, उनको जमानत लेनी पड़ी। लेकिन इस घटना के बाद जो है, अब कानूनी कार्रवाई के बावजूद क्या हो रहा है, कानूनी कार्रवाई के बाद यह हो रहा है कि इसके घटना के 4 दिसंबर की घटना के 2 हफ्ते का, बल्कि करीब 20 दिन मान लीजिए, उसके 2 हफ्ते से 20 दिन के बाद जो है, ये जो मुख्यमंत्री जो है वो रेवंत रेड्डी, वो विधानसभा के अंदर एक बयान देते हैं, और वो बयान भी इस तरह का बयान है, वो सुनेंगे तो आपको साफ तौर पर लगेगा कि वो अल्लू अर्जुन के खिलाफ जैसे वो
कोई जहर उगल रहे हैं, उनको उनके उनके खिलाफ जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि वो हीरो बन के हाथ हिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पुलिस ने उसको सूचना दे दी, इस तरह के तमाम उन्होंने बयान दिया। अब इस तरह का बयान वो देते हैं और बयान के तुरंत बाद अगले ही दिन जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब जो मैं बात कह रहा हूं इसमें कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने हमला किया था, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, जो तमाम सोशल मीडिया और मीडिया में रिपोर्ट्स आई है, कथित तौर पर जो बिल्कुल साफ तौर पर लग रहा है, आरोप ये पूरी तरह से लग रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है अल्लू अर्जुन के घर पर हमला बोल दिया। और वो हमला भी इस तरह का भयानक हमला कि अल्लू अर्जुन को सुरक्षा के लिए अपने बच्चों को अपने घर से लेके जाना पड़ा, उनके परिवार, उनकी पत्नी और बच्चों को जो है घर छोड़ना पड़ा। इस तरह से उनके घर पर हमला किया गया, उनके घर की दीवारों पर चढ़कर जो है वहां पर तोड़फोड़ की गई और इस तरह का भयानक हमला था। और उसमें जो है अब तक जो है कोई ठोस कार्रवाई जो है पुलिस ने अब तक नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि क्या कोई दुश्मनी निकाली जा रही है अल्लू अर्जुन से, कांग्रेस की जो तेलंगाना की सरकार है, जो मुख्यमंत्री, क्या वो कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब ये संयोग है या प्रयोग है इसको, लेकिन इसको पूरी तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि एक दिन पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री जो है बयान देते हैं कि वो हीरोगिरी दिखा रहा है, ये वो जेल जाने के बाद, जमानत मिलने के बाद, अल्लू अर्जुन को जमानत मिलने के बाद वो इस तरह का बयान देता है और उसके अगले दिन जो है अल्लू अर्जुन के घर पर हमला हो जाता है। और हमला करने में जो लोग जो हमला का मुख्य सूत्रधार है, जो मुख्य रूप से हमला करने वाला, उसका जो नाम बताया जा रहा है, उसका रेड्डी श्रीनिवासन उसका नाम है। और ये जो रेड्डी श्रीनिवासन है, ये इसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ वायरल हो गई। और अकेले जो है रेड्डी श्रीनिवासन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया की अगर माने, जो सोशल मीडिया पे दावे हो रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही है, सिर्फ रेड्डी श्रीनिवासन नहीं बल्कि रेड्डी श्रीनिवासन के साथ और जो तमाम लोग जिन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया, वो सब जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ उन सब की तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। इसकी अभी हालांकि कितनी सही है इसकी लेकर जांच करनी चाहिए, लेकिन वो जो तस्वीरें वायरल हो रही है उसको अब तक खंडन भी नहीं किसी ने किया है, स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से खंडन नहीं किया गया। तो खंडन नहीं किया गया, इस तरह की तस्वीरें वायरल हो गई कि वो सारे के सारे लोग जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और सिर्फ कांग्रेस के आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि ये जो रेड्डी श्रीनिवासन बताया मैंने, ये कोडंगल कांग्रेस का यूथ जो है उसका कांग्रेस का अध्यक्ष बताया जा रहा है, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। अब ये कोडंगल जो है ये मुख्यमंत्री का ही इलाका है, ये मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ते हैं और उनका जो है गृह क्षेत्र बताया जा रहा है कोडंगल। तो कोडंगल से ये यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अब इनके ऊपर पुलिस किस तरह से जो है इनके ऊपर मेहरबान है, उसका जो है उसको लेकर भी एक सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है। उस तस्वीर के अंदर जितने हमलावर हैं जिन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पर हमला किया, जेल में बैठे हुए हैं और जेल में बैठकर अपने अपने मोबाइल में तस्वीरें देख रहे हैं, अपने मोबाइल से जो है जेल में, मतलब थाने के अंदर बैठे हुए हैं, थाने के अंदर बैठकर अपना कुर्सी पर टांग पे टांग रखकर और उसके बाद अपने मैसेज भेज रहे हैं। ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है जैसे पुलिस इनको मेहमान बना के ले गई थी कि चलो, और जैसे ऊपर से किसी ने आदेश दे रखा हो कि भाई इनके खिलाफ कुछ होना नहीं, इनको थोड़ी देर बैठा के छोड़ दो। और वही हुआ, बिना किसी ठोस कार्रवाई के उन सबको जो है थोड़ी देर बाद जो है उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो ये सारा घटनाक्रम जो है उसको देख करके साफ लग रहा है कि कोई ना कोई दुश्मनी निकाली जा रही है। अब इसमें एक चीज और है, अब जिस व्यक्ति की पत्नी की दुखद मृत्यु हुई, उस व्यक्ति ने साफ तौर पर कहा कि उस व्यक्ति का बयान है, उसने कहा कि अल्लू अर्जुन को मैं दोषी नहीं मानता और जो कुछ हुआ इसको मैं भूल जाना चाहता हूं। और उसको जो है अल्लू अर्जुन की तरफ से और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से उस परिवार को 2 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया। तो वो परिवार कह रहा है कि नहीं, हम मामले को खत्म कर देना चाहते हैं और हम नहीं मानते अल्लू अर्जुन दोषी है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के एक मंत्री जो आके कहते हैं कि अल्लू अर्जुन को 20 करोड़ रुपए हर्जाना देना चाहिए। अब ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, ये किस चीज की दुश्मनी निकाल रही है, इसको समझने की जरूरत है। अब जब ये दुश्मनी की बात जब मैं कह रहा हूं, तो इसके पीछे जो खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि दरअसल अल्लू अर्जुन अपने आप में सुपरस्टार है। उनकी पुष्पा जिस तरह से हिट हुई थी, पुष्पा 2 सुपर हिट हुई है। मैं फिर से बता रहा हूं, भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन चुकी है इतने कम दिनों में। अभी उसकी कमाई लगातार जारी है। तो ये जो बताया जा रहा है कि जब तेलंगाना में चुनाव थे तो रेवंत रेड्डी ने बाकायदा अल्लू अर्जुन की लोकप्रियता को देखते हुए उनको अपने चुनाव में इस्तेमाल करने की उन्होंने प्लान किया था। और उन्होंने अल्लू अर्जुन से कहा कि वो मेरे लिए प्रचार करे, लेकिन अल्लू अर्जुन ने मना कर दिया। अब ये जो अल्लू अर्जुन ने मना किया, क्या उसके कारण जो है ये दुश्मनी निकाली जा रही है। फिर देखिए एक चीज और बीच में आई कि जब ये सब कुछ कार्यक्रम एक चल रहा था तो उसमें अल्लू अर्जुन जो है वो जो है जब कह रहे थे तो वो अचानक से मुख्यमंत्री का नाम भूल गया। अब देखिए
कई बार ऐसा होता है, गलतियां हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, और वो तो स्टार हैं और उनको राजनीति में तो उनका कोई सीधा सीधा मतलब नहीं है, वो भूल जाता है। अभी मैंने ही तेलंगाना कहते कहते आंध्र प्रदेश मुंह से निकल जाता, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब वो नाम भूल गए, मुख्यमंत्री का नाम लेना भूल गए। अब ये खबर छप गई और ये भी बताया जा रहा है कि रेवंत रेड्डी के मन में इस बात का भी ग्रज है कि भैया इसने ये मेरा नाम कैसे भूल गया। अब नेताओं की अपनी ठसक होती है, उनकी अपनी ईगो होती है, तो ये बताया जा रहा है उसको भी उन्होंने ईगो पर ले लिया है कि, और ये सब चीजें हैं। तो ये एक कारण बताया जा रहा है। अब इसमें एक कारण अकेला ये भी नहीं है, इसमें एक इंटरेस्टिंग कारण ये भी है जो बताया जा रहा है। अब अल्लू अर्जुन जो है, उनका जो रिश्ता है वो चिरंजीवी से है, जो आंध्र प्रदेश के सुपरस्टार है। चिरंजीवी को आप जानते हैं, और चिरंजीवी जो है उनके भाई पवन कल्याण जो है वो आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है। वो डिप्टी सीएम है जो बीजेपी और टीडीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार चला रहे हैं। वो पवन कल्याण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ करते हैं, वो पवन कल्याण जो हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर वो खुलेआम बोलते हैं कि हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर किसी ने अगर कुछ बोला तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो वो पवन कल्याण जो कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए हैं दक्षिण में, ये अल्लू अर्जुन का उनके साथ जो है रिश्ता है, संबंध है। अब ये बताया जा रहा है कि इस रिश्ते के कारण भी जो है ये रेवंत रेड्डी जो है परेशान है, और अल्लू अर्जुन का वो चरित्र हनन करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको जो है किसी भी तरह से चाहते हैं कि उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। अब ये भाव भी है, क्योंकि अब ये बहुत सारे लोग ये भी मान रहे हैं कि जिस तरह से पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में अपनी पार्टी बनाकर, चिरंजीवी और पवन कल्याण ने जैसे पार्टी बनाकर वहां पर उन्होंने राजनीति में अब वो जो है इतने आगे बढ़ गए, तो लोगों को यह भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लू अर्जुन तो उनसे भी, पवन कल्याण और चिरंजीवी से भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय, अगर वो तेलंगाना की राजनीति में आ गए तो फिर जो है दक्षिण में लोग सुपरस्टार्स जो हैं, फिल्म स्टार जो है, उनको बहुत पसंद करते हैं। वो राजनीति में आते हैं तो उनके लिए जो है पलक पावड़े बिछा देते हैं। तो कहीं उनकी भविष्य की किसी ना किसी चीज को देखते हुए जो है रेवंत रेड्डी और कांग्रेस जो है डरे हुए हैं, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए। ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक कारण बताया जा रहा है। अब इस सब के अलावा एक कारण और है जो इस पूरी विवाद की जड़ में जो है देखा जा रहा है, वो ये कि ये जो अल्लू अर्जुन की फिल्म है पुष्पा 2, अगर इसमें आपने देखी हो तो इसमें जो है, इस पूरी फिल्म में जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू पर्व हैं, हिंदू परंपराएं हैं, उनको बड़ा बढ़िया से दिखाया गया है फिल्म में। और जो है उसको लेकर के अल्लू अर्जुन को जिस तरह से एक गंगमा जतारा एक वहां पर परंपरा होती है जिसमें पुरुष जो है महिला के तरह ड्रेसअप होके जो है वो पूजा करता है और वहां डांस करता है। अब ये फिल्म में एक दृश्य है गंगमा जतारा का, और ये जो दृश्य है, ये दृश्य और इसके अलावा और भी फिल्म आप देखे होंगे तो उसमें हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर, हिंदू धर्म की परंपराओं को लेकर उन्होंने जो है अच्छे से उसको दिखाया। अब ये चीज कई लोगों को हजम नहीं हो रही है, क्योंकि दक्षिण में बहुत सारे फिल्म स्टार, एक तरफ पवन कल्याण जैसे मैंने बताया वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए, हिंदुओं के पोस्टर बॉय बन गए, एक तरफ पवन कल्याण है, दूसरी तरफ दक्षिण में भी बहुत सारे स्टार जो हैं वो अपने धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बड़े सीरियसली जो है अपनी फिल्म में, बड़े आदर, फिल्म में और फिल्म के अलावा भी वो बड़े आदर भाव के साथ दिखाते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों की तरह हिंदुत्व का और हिंदू देवी देवताओं का मजाक नहीं बनाया जाता वहां पर, तो वहां वो हिंदुत्व को लेकर जो बड़ी गंभीरता से दिखाते हैं। तो अब कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से इस फिल्म के अंदर हिंदू धर्म को जिसका जो चित्रण किया गया उसको लेकर भी जो है वो रेवंत रेड्डी और कांग्रेस ही परेशान है। अब इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि अकेले जो है वो रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नहीं, इस बात से असदुद्दीन ओवैसी और उनका भाई जो है, जो विधानसभा में है, ये जो 15 मिनट में पुलिस हटा लो, अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर देखो, वो वही वाला भाई, वो विधानसभा में, वो भी जो है वो उसने भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ जो है उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिया विधानसभा के अंदर, और जो है उन्होंने और जो है बाकायदा AIMM जो अपने आप को कहती है कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं और जो कांग्रेस के खिलाफ जो है बयानबाजी करते हैं, AIMM और कांग्रेस के बीच ऐसा लग रहा है अल्लू अर्जुन को बदनाम करने के लिए, उनके खिलाफ बयान देने के लिए दोनों के बीच में कोई समझौता हो गया है। मतलब बड़ा जबरदस्त समझौता, बड़ी ट्यूनिंग के साथ दोनों चल रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री विधानसभा में बोलते हैं जो है रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन के खिलाफ, फिर जो है उठकर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते हैं, दोनों बड़े ट्यूनिंग के साथ एक ही सुर में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक कारण लग रहा है कि क्या ये हिंदुत्व को लेकर जिस तरह से पवन कल्याण और जिस तरह से अल्लू अर्जुन जो है वो गंभीर हैं, जिस तरह से वो आदर करते हैं,
कहीं वो बात तो नहीं चुभ रही है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, और इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी भाई जो है वो साथ आकर इस तरह से अल्लू अर्जुन को बदनाम कर रहे हैं। अब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि कि अल्लू अर्जुन ने वहां पर ये कहा, जब उनको पता चला कि उनको आके बताया किसी ने कि एक महिला की मौत हो गई, तो अल्लू अर्जुन ने कहा वाह अब तो फिर फिल्म सुपरहिट है। अब ये बेतुका बेवकूफी वाला बयान है, क्योंकि जब तक ये बयान है तब तक फिल्म पहले ही सुपरहिट हो चुकी थी, 500-600 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी जिस दिन ये घटना हुई। तो अल्लू अर्जुन 500-600 करोड़ और सुपरहिट फिल्म होने के बाद कहेंगे किसी महिला की मौत पर कहेंगे कि हाँ अब तो फिल्म सुपर, मतलब बड़ा बेवकूफाना बयान है अकबरुद्दीन ओवैसी का, जिसको कोई भी यकीन नहीं करेगा। और अल्लू अर्जुन ने भी इसे अपना चरित्र हनन करने की इसको साजिश बताया। तो ये तमाम चीजें, अब इसमें असली कारण क्या क्या नहीं, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है उसको देखकर फिर मैं कह रहा हूं पूरा घटनाक्रम में साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, एआईएमएम ओवैसी हो, या फिर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हो तेलंगाना के, या कांग्रेस के तमाम नेता, वो किसी ना किसी खुंदक को जरूर निकाल रहे हैं। इसीलिए वो जो है पुष्पा की लोकप्रियता से चिड़े हुए हैं, पुष्पा में हिंदुत्व को अच्छे से दिखाने पे चिड़े में कुछ तो कारण है। लेकिन साफ लग रहा है कि इस पुष्पा से जो है वो पूरा फायर हो रखा है तेलंगाना की राजनीति। इस पुष्पा ने ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना की राजनीति में जो आग लगा दी, इसलिए मैं कह रहा हूं, और आग इनके पिछवाड़े में, कई लोगों के पिछवाड़े में आग लग गई है ऐसा लग रहा है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। you